हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम करने वाले हैं भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आखिर कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये बात करेंगे, और कौन सा प्लेस कहाँ पर स्थित है ये भी चर्चा करेंगे। और यहाँ से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिर क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये मैंने आपको जो है पहले एक क्लास ली हुई है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है, कोर क्षेत्र वगैरह सब कुछ। यहाँ पर मैं सिर्फ बता रही हूँ कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन कौन से हैं, किस राज्य में लोकेटेड हैं, उनकी स्थापना कब की गई थी, और उनमें जो है कौन कौन से क्षेत्र जो है शामिल हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा, नीलगिरी। और नीलगिरी जो है वो आपके केरल, कर्नाटक और क्या सा हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आखिर मैम इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इससे फायदा आपके ये होगा कि एक सीक्वेंस में आप याद कर पाओगे, जैसे 1986 के बाद 88 हो गया। तो नीलगिरी जो है आपकी इसकी स्थापना 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर और मुदुमलाई, नीलांबुर, साइलेंट वैली जो है क्या है, इसका हिस्सा है। दूसरा आता है हमारा इंपॉर्टेंट नंदा देवी। पहली बात तो नंदा देवी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में है। और दूसरी बात स्थापना की बात करेंगे 2 साल बाद, 2 साल बाद स्थापना है, तो आप ध्यान रखना है 1988 में। मैडम इसमें जो है आपके कौन सा, एक तो चमोली आ जाएगा, एक पिथौरागढ़ आ जाएगा, और एक जो है आपके कौन सा, बागेश्वर जिला जो है यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। मैम आगे यहाँ पर देखिए कि तीसरा हमारा आता है नोक्रेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएस में भी पूछा गया और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नोक्रेक जो है पहली बात तो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है मेघालय में है, और इसकी स्थापना वर्ष हो जाएगा 1988। तो 88 में हमने 2 याद कर लिए हैं, एक तो नंदा देवी और एक आपकी नोक्रेक जो कि कहाँ पर है, मेघालय में। इसमें आपकी कौन सी इंक्लूड है, क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी गारो पहाड़ियाँ जो हैं इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ पर दूसरी बात करेंगे मन्नार की खाड़ी की, तो मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे, ये आपके कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यानी कि 1 साल बाद ही स्थापना वर्ष जो है इसका 1989 हो जाएगा। इसमें कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे कि सम्मिलित एरिया कौन कौन से हैं, तो देखिए मन्नार की खाड़ी का भारतीय भाग जो कि उत्तर में कहाँ से, रामेश्वरम द्वीप से, और यहाँ पर दक्षिण में कहाँ तक, कन्याकुमारी और श्रीलंका तक जो है क्या है, ये आपके फैला हुआ है श्रीलंका तक। आगे आपका आता है कौन सा, सुंदरबन। ये हमने जो है उसमें भी पढ़ा था कि जब हमने बात की थी कि सबसे बड़ा जो है रामसर साइट कौन सा हो जाएगा, तब भी हमने इसका नाम पढ़ा था सुंदरबन, और ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। तो सुंदरबन का संबंध कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से, और इसका भी स्थापना वर्ष आपके वही 1989। तो 2 आपके जो है 1989, और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र जो है वो क्या है, इसमें इंक्लूड है। आगे देखिए अगला आता है मानस, और मानस का संबंध हो जाएगा असम से। आखिर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो ये भी आपके 1989 है। 1989 में आपको 4 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखने हैं। तो पहली बात तो मानस के यानी कि सम्मिलित क्षेत्र की बात करेंगे, कोकाराजार, बोंगाईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और कौन सा हो जाएगा, दरांग जिला। ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। आखिर स्थापना कब हुई, 1989 में हुई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा है, सबसे दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। यहाँ पर कौन सा होगा, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल का संबंध कहाँ से हो जाएगा, उड़ीसा से, और इसका स्थापना वर्ष बोलो 1994 में। और इसमें कौन सा आएगा, मयूरभंज जिले का। तो मयूरभंज जिले के बारे में हमने 3 चीजें मैंने एक दिन और बताई थी कि छऊ डांस जो है वो 3 जगह का फेमस है। कौन सा, एक तो आपके कौन सा हो जाएगा, मयूरभंज हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। एक छऊ जो कि आपकी कौन सा है, वैसे तो फोक डांस है, लोक नृत्य है, लेकिन उसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल करने की बात की गई है। हालांकि वर्तमान में अभी 8 ही आपकी क्लासिकल डांस में इंक्लूड है। तो छऊ एक तो मयूरभंज का है, और एक आपके जो है कौन सी जगह का फेमस है, तो एक आपके जो है पुरालिया का है, पुरालिया, और एक आपके कौन सा है, सरायकेला। तो सरायकेला का संबंध कहाँ से है, झारखंड से, और पुरालिया की बात करेंगे ये आपके वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और मयूरभंज की बात करेंगे इसका संबंध आपके उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए डिब्रू सैखोवा की बात करेंगे, इसका संबंध आपके कहाँ से है, असम से, और इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा आपकी 1997 में। इसमें आपको एक तो तिनसुकिया जिला और एक आपका कौन सा हो जाएगा, डिब्रूगढ़। एक आता है दिहांग दिवांग। आपने जो है जब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं तो सहायक नदियां भी पढ़ी होंगी।
तो ये देखिए दिहांग और दिवांग की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, और स्थापना वर्ष हो जाएगा 1998, और ये सियांग और दिवांग घाटी जो है इसमें शामिल क्षेत्र है। फिर आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का संबंध पहली बात तो कौन से स्टेट से है? मध्य प्रदेश से है, और इसकी स्थापना हुई थी 1999। ये आपके बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में जो है आपके सम्मिलित क्षेत्र है। कंचनजंगा की बात करेंगे, इसका संबंध आपके कहाँ से हो जाएगा? सिक्किम से। स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, और इसमें कंचनजंगा का क्षेत्र इंक्लूड होगा। फिर आता है अगस्त्य मलाई। पहली बात तो अगस्त्य मलाई जो है आपके केरल और तमिलनाडु, स्थापना वर्ष हो जाएगा 2001 हो जाएगा। ये आपके जो है पेपारा है ना, एक तो पेपारा, एक नैयर, एक सैंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या है इसमें इंक्लूड है। आगे आता है अचानक मार अमरकंटक है ना, ये आपके जो है एमपी छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, 2005 में शामिल हुआ। अनूपपुर, डिंडोरी, बिलासपुर जिले का हिस्सा इसमें जो है शामिल है। बात करेंगे ग्रेट रण ऑफ कच्छ की, ये आपके गुजरात में है, और स्थापना का वर्ष हो जाएगा 2008, और कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर और पाटन जिला जो है वो क्या है इसमें इंक्लूड है। आगे आता है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का संबंध कहाँ से हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से, और स्थापना वर्ष हो जाएगा 2009 में। इसमें आपके पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल झील का नाम भी आपने सुना होगा जो आपके हिमाचल प्रदेश में है, और सरचू तथा किब्बर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। यहाँ पर शेषाचलम जो है ना, शेषाचलम का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। स्थापना वर्ष 2010 हो जाएगा, और शेषाचलम पर्वत श्रृंखलाएं चित्तूर और कडप्पा जिलों के कुछ हिस्सों को क्या करती है? कवर करती है। अब अपना लास्ट हो जाएगा कौन सा? पन्ना, जिसका संबंध आपके एमपी से है। स्थापना वर्ष 2011 हो जाएगा, और पन्ना और छतरपुर जो है जिला इसमें क्या है? इंक्लूड है। यहाँ पर देखिए बात करेंगे, ठीक है, एक जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट खास बात से पहले बता देते हैं, मैन एंड द बायोस्फीयर, एक आपने नाम सुना होगा, यहाँ से आरएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर MEB का मतलब क्या है? मैन एंड द बायोस्फीयर। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर जो है वो क्या है? एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तरीके का प्रोग्राम है जो आपके शुरू हुआ था 1971 में, और ये एक जो है अंतर सरकारी वैज्ञानिक क्या है? पहल है। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान जैसे शिक्षा हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, तो इन सबको मिलाकर लोगों और उनके पर्यावरण के बीच जो है क्या करना है? यहाँ पर संबंधों को बेहतर बनाना है, ताकि जो है सतत विकास को बढ़ावा क्या दिया जा सके? सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये कार्यक्रम जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को क्या करता है? रिसर्च, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्ट करता है, और सतत विकास के जो है जीवित प्रयोगशालाओं के रूप में क्या करता है? नामित करता है। इसी के साथ ही साल की सबसे कम फीस में जिसमें आपको मिलने वाला है फ्री रिकॉर्डेड क्लास, अप टू 500 तक का कैशबैक, साथ ही आपको 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप मौजूदा वैलिडिटी को एक्सटेंशन करना चाहते हो। ये आज़ादी महोत्सव का आज आपके अंतिम दिन है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। ऑफिसर बैच में वैलिडिटी 18 मंथ रहने वाली है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बेंच 6.0 जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, साथ ही इसके साथ आपके सब इंस्पेक्टर बैच जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। और कोई भी इंक्वायरी करनी है तो 9829213213 पे कॉल आप कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस आपके 10,000 जो है 500, देखो ओरिजिनल प्राइस 43,500 है, लेकिन आपको जो है क्या है ऑफर प्राइस में मिल रहा है 10,500 में। साथ ही आरएस प्रीलिम्स बैच, इसकी क्लासेज जो हैं फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं, 2 दिन की डेमो क्लास आरएस उत्कर्ष यूट्यूब जाके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से हमको पूरा डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बैच में अवेलेबल मिलेंगी। स्टैंडर्ड फीस 4,500 है, और प्राइम फीस जो है आपकी कितनी हो जाएगी? 6,000 यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखेंगे RF यानी कि आरएस फाउंडेशन की बात करेंगे तो LFC बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। प्राइम फीस आपके 24,000 रुपये है, और स्टैंडर्ड फीस आपके जो है कितनी है? 20,000 रुपये है। और इसी के साथ ही इसकी खास बात क्या है? इसके साथ निर्मल बैच 1.0 जो है क्या है आपको फ्री मिलने वाला है।
निर्मल बैच 6.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, निर्मल बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही एक आपके इंग्लिश मीडियम बैच अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम बैच आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं इंग्लिश मीडियम बैच के साथ, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कहीं पर प्रॉपर तरीके से इंग्लिश मीडियम बैच चल रहा हो। तो ये था आज का हमारा सेशन। ऐसे ही अगले सेशन के साथ में मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और कल मैं आपको कराऊंगी क्लास 6 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कल कराने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।